देखिए स्टेट का सिलेबस है। बीपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए करने से पहले स्टेट का सिलेबस खत्म कर लेना पड़ेगा। स्टेट का सिलेबस में क्या क्या है टॉपिक देख लीजिए। हम्म, हम्म, यहाँ पे देखिए बेसिक फीचर्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी दूसरा पूरा खत्म करने के बाद ये पढ़ाएंगे इस टॉपिक इस चीज के बारे में। और आज जो पढ़ाएंगे डेकार्ट मेथड ऑफ डाउट, कॉजिटो आर्गो सम, सब्सटेंस एंड गॉड, माइंड बॉडी रिलेशन। पहले इस सिलेबस में जो है खत्म कर देंगे। ह्यूम, कांट, हेगल, ब्राडले, लॉजिकल ब्राडले तक खत्म कर देंगे। यूनिट 6 जब पढ़ाएंगे तब लॉजिकल पॉजिटिविज्म पढ़ाएंगे। तो ये खत्म कर देंगे। खत्म कर देने का बाद जो अच्छा आप लोग नेट के लिए भी तैयारी करेंगे, लेकिन अभी तो पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए पीजीटी का सिलेबस खत्म करने के बाद फिर दोबारा रिवीजन कराएंगे। तब जो छूट गया तब कराएंगे, ठीक है। देखिए इस मंथ में अंदर 1 2 3 एक दिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ इस मंथ में खत्म हो जाएगा। चलिए तब डेकार्त को आज स्टार्ट करेंगे। बहुत शॉर्टली आप लोगों के लिए नोट्स बना दिए। इस नोट्स को बहुत 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 छोटा करके बना दिए। मूल जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ले आइए, और इस नोट्स को एक बार पढ़ लेने से आपको छोटा छोटा बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। पहले डेकार्त के बारे में हम लोग देख लेंगे। डेकार्त एक आधुनिक दर्शन का जनक, डेकार्त को आधुनिक दर्शन का जनक बोला जाता है, माना जाता है। वे दार्शनिक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने पश्चिमी ज्ञान में एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स पर काम किए थे। उनकी दार्शनिक प्रणाली मुख्य रूप से संदेहों की विधि, मेथड ऑफ डाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जो क्या क्या थ्योरी है देखिए, एक होगा डाउट थ्योरी और मेथड ऑफ डाउट और कॉजिटो एर्गो सम, मतलब आई थिंक देयरफॉर आई एम। कॉजिटो एर्गो सम का इंग्लिश होगा आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो पदार्थ और ईश्वर, मतलब गॉड के बारे में, द्रव्य के बारे में क्या क्या है वो पढ़ेंगे। और माइंड बॉडी रिलेशन, ये है मेरा हम लोगों का अभी सिलेबस में है। इस सिलेबस में हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे। तो क्या होगा, संदेह की विधि क्या होगा, मेथड ऑफ डाउट क्या, डेकार्त ने ज्ञान की वास्तविक स्रोत की खोज के लिए एक मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि हमें केवल उन्हीं ज्ञान स्रोतों को स्वीकार करना चाहिए जो पूर्ण रूप से सुनिश्चित और स्पष्ट है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, सार्वभौमिक संदेह अर्थात यूनिवर्सल डाउट का सिद्धांत अपनाया था। अगर सब कुछ में हम लोग पहले क्या डाउट करेंगे, उसके बाद उसको मैं विश्वास करेंगे। संदेह की विधि के प्रमुख चरण क्या क्या था, मतलब इंद्रिय पर संदेह, इंद्रियों पर भी संदेह करेंगे। क्यों करेंगे, मतलब इंद्रियां हमें अक्सर धोखा देती है, इसलिए हम उनके माध्यम से प्राप्त ज्ञान पर संदेह कर सकते हैं। देखिए एक टाइम आप इंद्रियों में देखेंगे, दूसरा दूर में जो है उसका छोटा लगेगा, अगर नजदीक आ जाएगा तब क्या बड़ा साइज दिखाएगा। तो ऐसे स्वप्न तर्क, ड्रीम आर्गुमेंट क्या होगा, मुझे क्या यह संभव नहीं है हम जो अनुभव कर रहे हैं वह एक सपना हो। यदि ऐसा हो तो बाहरी दुनिया को अस्तित्व पर संदेह किया जा सकता है। हाँ? यह संभव नहीं है जो मैं अनुभव सपना में है, बाहर का दुनिया में जो है, तो इसलिए अस्तित्व पर भी संदेह कर सकता है। अदृष्ट दैव तर्क क्या होगा, इविल डेमन हाइपोथेसिस, मतलब संभव है कि कोई शक्तिशाली दैव हमें भ्रमित कर रहा है, जिसे हमारा सारा ज्ञान गलत हो सकता है। तो इसलिए क्या बोले, ये सब कुछ चीज में हम लोग संदेह करेंगे, डाउट करेंगे। डेकार्त ने इन तर्क को माध्यम से स्थापित किया कि संदेह ही सत्य है। कुछ अच्छा व सत्य को ढूंढने के लिए खोजने का एक सही तरीका संदेह ही हो सकता है। वे केवल उसी ज्ञान की स्वीकार करना चाहिए थे जो अटल और सुनिश्चित होगा। कैसे होगा सुनिश्चित, संदेह करेंगे, संदेह के बाद वो सुनिश्चित होगा, उसी ज्ञान को सत्य बोल के हम लोग मानेंगे। तो कजिटो आर्गो सम सिलेबस में था। कजिटो आर्गो सम क्या है, तो संदेह की प्रक्रिया संदेहों की प्रक्रिया के दौरान
डेकार्त को एक ऐसा सत्य मिला जिसे नकारा नहीं जा सकता है। क्या है वो कॉजिटो अर्गो सम, देयरफॉर आई थिंक देयरफॉर आई एम, इंग्लिश, और ये तो जर्मनी वर्ड है। मुझे मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इसका हिंदी है। मुझे इस कथन का अर्थ है मैं संदेह कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि मैं सोच रहा हूँ ना, मैं संदेह कर रहा हूँ, इसका अर्थ है क्या, मैं सोच रहा हूँ। और यह वो पहला और अनिवार्य सत्य है जिसे संदेहों के किसी भी तरीके से खंडित नहीं किया जा सकता। डेकार्त ने इसे प्राथमिक निश्चितता फंडामेंटल सर्टेनिटी के रूप में स्वीकार किया और इसे अपने संपूर्ण दार्शनिक तंत्र की नींव बनाया था। प्राथमिक निश्चितता फंडामेंटल सर्टेनिटी क्या होगा, तो होगा कॉजिटो अर्गो सम। और क्या बोलेगा, कॉजिटो अर्गो सम क्या है, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट है, लेकिन दूसरा कुछ क्लियर और डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए सब कुछ को संदेह करना चाहिए। एकमात्र चीज है जो है आई थिंक देयरफॉर आई एम कॉजिटो अर्गो सम, मतलब मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इसी चीज ओनली क्लियर एंड डिस्टिंक्ट है अकॉर्डिंग टू डेकार्त। डेकार्त पदार्थ, पदार्थ मतलब क्या है, पदार्थ मतलब जो जिसका अस्तित्व खुद के अस्तित्व के लिए खुद ही काफी है, उनका अस्तित्व के लिए दूसरा कुछ चीजें पर निर्भर नहीं करता है, वो होता है द्रव्य। तो यहाँ पे द्रव्य मतलब क्या होगा, एक तो होगा गॉड, गॉड होगा द्रव्य, ईश्वर होगा द्रव्य सब्सटेंस, लेकिन ईश्वर एक है जो आत्मनिर्भर, ठीक है, स्वनिर्भर सब्सटेंस और द्रव्य। लेकिन गॉड को छोड़ के भी और दो चीज को डेकार्त ने स्वीकार किया, क्या क्या, जड़ और अजड़, मतलब देह और बॉडी। गॉड होगा जो खुद के ऊपर विश्वास करता है और उनका अस्तित्व के लिए दूसरा कुछ चीज पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा, और दो चीज होगा जो होगा बॉडी एंड माइंड। रुकिए थे एक मिनट। दूसरा चीज होगा माइंड और बॉडी, माइंड और बॉडी को वो अलग से स्वीकार किया। देखिए डेकार्त ने क्या किया, आधुनिक दार्शनिक परंपरा का जनक माना जाता है डेकार्त को। उन्होंने दार्शनिक चिंतन को एक नई दिशा प्रदान की, जिसमें संदेह, ज्ञान, पदार्थ, आत्मा और ईश्वर की अवधारणाएं महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से पदार्थ और ईश्वर की उनकी अवधारणा मेटाफिजिक्स के केंद्र में स्थिति है। तो एक चीज है वो द्रव्य, एक स्वनिर्भर द्रव्य होगा, वो होगा गॉड, और द्रव्य के ऊपर अर्थात गॉड के ऊपर निर्भर करेगा, गॉड के ऊपर मतलब खुद का अस्तित्व के लिए गॉड के ऊपर निर्भर करेगा, वो दो होगा माइंड और बॉडी। यहाँ देखिए दो भाग्य, मतलब पदार्थ की परिभाषा डेकार्त ने पदार्थ को ऐसी सत्ता के रूप में परिभाषित किया जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं होती है, वो होगा गॉड, और जो निर्भर होती है वो होगा चेतन और अचेतन। चेतन पदार्थ होगा जो माइंड और सोल जीव बोल सकते हैं हम लोग, और भौतिक पदार्थ होगा जो होगा एक्सटेंड सब्सटेंस, वो हो जाएगा जैसे फिजिकल वर्ल्ड होगा भौतिक पदार्थ, ठीक है। पदार्थ के गुण डेकार्त के अनुसार पदार्थ के गुण, मुझे डेकार्त के अनुसार प्रत्येक पदार्थ का एक मुख्य गुण होता है। मुझे आत्मा का मुख्य गुण चिंतन, थॉट है। आत्मा स्वयं को विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और कल्पनाओं के माध्यम से प्रकट करती है, थॉट, चिंतन। और दूसरा क्या है, दूसरा का क्या है, विस्तार, एक्सटेंशन है। जो जड़ पदार्थ है उसका क्या है, एक्सटेंशन है, यह स्थान में व्याप्त होता है और आकार, रूप, गति तथा विभाजन जैसे गुण रखता है, ये होगा एक्सटेंशन, याद रखना पड़ेगा। आत्मा का मुख्य गुण क्या होगा, थॉट, और पदार्थ का, भौतिक पदार्थ का मुख्य गुण क्या होगा, वो होगा एक्सटेंशन, विस्तार। अच्छा, द्वैतवादी, डेकार्त को द्वैतवादी बोला जाता है, द्वैतवाद, डुअलिज्म बोला जाता है।
डेकार्ट का द्वैतवाद पदार्थों के बीच एक स्पष्ट भेद स्थापित करता है। उन्होंने माना कि आत्मा और भौतिक जगत पूरी तरह से भिन्न है। इसलिए द्वैतवादी बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, द्वैतवादी क्यों बोला जाता है डेकार्ट को? ये होगा डेकार्ट का द्वैतवाद। ये द्वैतवादी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने आत्मा और भौतिक पदार्थ को दो अलग चीज के तरह स्वीकार किया है। आत्मा अमूर्त, उद्देश्य और चेतन है, जबकि भौतिक जगत जो मूर्त और यांत्रिक है, लेकिन दोनों को अलग अलग रूप से स्वीकार किया, इसलिए उनको हम लोग द्वैतवादी बोलते हैं। पदार्थ की आत्मनिर्भरता ईश्वर, यद्यपि डेकार्ट ने पदार्थ को आत्मनिर्भर कहा, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पदार्थों का पूर्ण रूप से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा, उनका अस्तित्व ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। इस प्रकार डेकार्ट पदार्थ और ईश्वर के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया है। तो इसलिए क्या होगा, एक स्वतंत्र अस्तित्व है जो होगा ईश्वर, और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है वो हो जाएगा आपका माइंड और बॉडी। ईश्वर की अवधारणा देखिए, ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण, डेकार्ट ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए 3 मुख्य तर्क दिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट तो एनसेलम, एक्विनास और क्या एनसेलम ने बताया, जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट के बारे में बताया था गॉड के अस्तित्व के लिए। उसके बाद डेकार्ट भी गॉड के अस्तित्व के लिए व गॉड का जो अस्तित्व है इसी चीज को प्रमाणित करने के लिए तीनों मुख्य तर्क दिए थे। एक क्या क्या होगा, एक होगा ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट और कस्मोलॉजिकल कोजाल आर्गुमेंट, और होगा ये स्पष्ट और क्लियर परसेप्शन भी हो सकता है, और एक है वो जो उठा दिए थे इंग्लिश वर्ड अभी नहीं आ रहा है, बाद में आएगा तो मैं बता देती है। तो क्या होगा ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, मतलब डेकार्ट का तर्क था कि हम पूर्णता परफेक्शन की धारणा रखते हैं। डेकार्ट हम लोग तो परफेक्शन को ढूंढेंगे ना। देखिए मेरे से आप अच्छा है, आपसे आपका प्रोफेसर अच्छा है, आपको प्रोफेसर से उसका प्रोफेसर अच्छा है, ऐसे एक परफेक्शन है, और परफेक्शन हम लोग ढूंढती है। तो और यह धारणा स्वयं से सिद्ध करती है कि पूर्ण सत्ता का अस्तित्व है। हम लोग देखिए सब चीज का एक पूर्णता है, परफेक्शन है। तो इसी तरह परफेक्शन का धारणा है, तो इस धारणा के लिए सबसे अच्छा कौन है, सबसे परफेक्ट वस्तु क्या होगा, सबसे परफेक्ट चीज किसको बोलेंगे, तब होगा ईश्वर, गॉड। यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसमें अस्तित्व का गुण भी होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं कहलाएगा। क्या होगा, यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसमें अस्तित्व का गुण भी होना चाहिए। अगर हम लोग बोलते हैं ईश्वर पूर्ण है, सबसे परफेक्शन ईश्वर है, अगर कुछ ने कुछ खराब कर दिया आपको, हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ईश्वर देख लेगा। तो ऐसे है, तो पूर्ण एक है जो है ईश्वर। ऐसे अगर दुनिया में हम लोगों का सोच है, तो सोच है मतलब इसका दुनिया में अस्तित्व भी है, होना भी चाहिए, अन्यथा यह पूर्ण नहीं होगा, हम लोग इसको पूर्ण नहीं बोल पाओगे। और कारणता का तर्क क्या होगा, मतलब हमारे मन में ईश्वर की एक अवधारणा है जो असीम सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, ऐसे सोचते हैं। क्या क्या होगा, मतलब हम स्वयं सीमित और अपूर्ण है, हम लोग तो अपूर्ण है, एक पूर्ण है ईश्वर है। इसलिए यह अवधारणा हमारे मन से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं हो सकती है। बोलिए जो किसी चीज से किसी चीज उत्पन्न हुआ, जो हम लोग ये सोच रही है ना, इसका तो एक कारण होना चाहिए। यह विचार सभी संभव है यदि कोई असीम सत्ता है। तो हम लोग इतना असीम चीज के बारे में सोच रहे, इसका मतलब एक असीम सत्ता है। अगर दुनिया में जितना कुछ कार्य है, जैसे अगर सोचे हम लोग इस दुनिया में, इसमें थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, मैं बोल देते हैं इसे नॉर्मली। जैसे हम लोग सोचते हैं क्या, दुनिया में देखे सब चीज का एक जो कार्य है उसका कारण है। तो हम लोगों का इस जगत में है, जगत जो है
इस जगत का भी तो एक कार्य, सॉरी, कार्य अगर होगा जगत तो इसका कारण भी होना चाहिए, तो एक मूल कारण होगा, वो होगा गॉड। स्पष्ट और क्लियर और डिस्टिंक्ट परसेप्शन आर्गुमेंट, क्लियर और डिस्टिंक्ट के बारे में पहले ही बताया। आई थिंक देयरफॉर आई एम कॉजिटो अर्गो सम, मैं हूँ इसका मतलब मैं सोच रही हूँ, इसका मतलब मैं हूँ, ये जो है वो क्लियर एंड डिस्टिंक्ट परसेप्शन है, मतलब स्पष्ट और विशिष्ट धारणा है। डेकार्ट का मानना था कि जो भी चीज हमें स्पष्ट और विशिष्ट रूप से ज्ञात होती है वहाँ सत्य होती है। तो स्पष्ट और हम लोग तो गॉड के बारे में स्पष्ट और विशिष्ट रूप में तो जानते हैं, मन में है तो इसलिए वो अस्तित्व है। बोले ईश्वर की धारणा हमें स्पष्ट और विशिष्ट रूप से प्राप्त होती है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व भी होना चाहिए। ईश्वर और पदार्थ का संबंध कैसे होगा? ईश्वर और पदार्थ का संबंध होगा निर्भर और निर्भरशील। मतलब देखिए, डेकार्ट के अनुसार ईश्वर सर्वोच्च स्वतंत्र सत्ता है, सुप्रीम इंडिपेंडेंट सब्सटेंस है, और उसके ऊपर क्या होगा, भौतिक जगत व चेतन ऑब्जेक्ट निर्भर करता है। ईश्वर और सत्य की गारंटी मुझे डेकार्ट ने अपने ज्ञान की सिद्धांत में ईश्वर का सत्य की गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि ईश्वर पूर्ण और सर्वज्ञ है तो वह हमें भ्रमित नहीं करेगा। तो इसलिए ये स्पष्ट और विशिष्ट ज्ञान है, क्लियर और डिस्टिंक्ट एक नॉलेज है, और इसलिए ये सत्य भी मानना चाहिए, बस सत्य को रूप में मानना उचित है। अच्छा, गॉड ये क्या बोले, डेकार्ट का माइंड बॉडी जो रिलेशन है, माइंड बॉडी संबंध है, डेकार्ट का माइंड बॉडी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेक्शनिज्म। डेकार्ट ने क्या बताया, माइंड है और बॉडी अलग अलग है, थॉट एंड बॉडी अलग अलग है, जीव और जड़ अलग अलग है, तो द्वैतवादी इसलिए हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब अगर ये दोनों अलग अलग है तो कैसे दुनिया चल रहा, मतलब आत्मा का जो गुण है वो थिंकिंग है, जबकि शरीर का गुण क्या होगा, विस्तार है, एक्सटेंशन रखता है। तो दोनों पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन वे एक दूसरे के साथ परस्पर क्या करता है, क्रिया करता है। इस जो क्रिया है वो क्रिया होगा इंटरेक्शनिज्म। इसका क्या बोलते हैं, माइंड बॉडी रिलेशन, जिसका नाम है इंटरेक्शनिज्म। तो इंटरेक्शनिज्म किसके द्वारा होता है, एक दोनों के बीच में सोचिए, यहाँ पे गोविंद और मोहन के अंदर क्या हुआ, झगड़ा हुआ, तो क्या मैं यहाँ पे पिनियल ग्रैंड होके वो दोनों का झगड़ा मिटा देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही डेकार्ट के अनुसार आत्मा और शरीर मस्तिष्क में स्थित पिनियल ग्रंथि है, ठीक है, पिनियल ग्लैंड है। इस पिनियल ग्लैंड के माध्यम से संपर्क करते हैं, क्या स्पिनियल ग्लैंड संपर्क कर देता है आत्मा और शरीर को बीच में। उदाहरण है, देखो, जब हम जलते हुए लोह को छूते हैं तो क्या होता है, तो यह संवेदना आत्मा तक पहुंचाती है और आत्मा प्रतिक्रिया स्वरूप हाथ खींचने का आदेश देती है। इसका काम कौन करता है, पीनियल ग्लैंड करता है। डेकार्ट के द्वैतवादी क्यों बोले, पहले ही तो बता दिया। पीनियल ग्लैंड का महत्व क्या है, पहले छोटा करके बता दिया। और डेकार्ट के बारे में हम लोग अगर छोटा करके जितना टाइम पढ़ लिए, इसका मीनिंग क्या है, देखिए, उन्हीं उनकी संदेहों की विधि, कजिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, पदार्थ और ईश्वर की अवधारणा के बारे में पढ़े, मन और शरीर संबंध पर क्या है, वो है इंटरेक्शनिज्म, वो भी पढ़ाई किए, एक दोनों के ऊपर इंटरेक्ट करता है। और क्या है, डेकार्ट का जो दर्शन है कार्तीय द्वैतवाद, कार्टेशियन डुअलिज्म कहा जाता है। यहाँ पे जो भी बहुत छोटा करके नोट्स आप लोगों को बना दिए, और उसके साथ क्या किए, इसमें बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, जैसे कार्टेशियन डुअलिज्म कौन है, पीनियल ग्लैंड के बारे में कौन बताया, माइंड बॉडी रिलेशन को डेकार्ट का क्या बोलता है, इंटरेक्शनिज्म बोला जाता है। क्लियर एंड डिस्टिंक्ट के बारे में क्या कौन बताया, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट दो चीज क्या है, एक होगा आई थिंक देयरफॉर आई एम, एंड गॉड भी है क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। ऐसे डेकार्ट क्या होगा, एक आधुनिक जगत का जनक कहा जाता है डेकार्ट को।
ए स्टेट का सिलेबस में जो जो था आज पढ़ा दिए, और नेक्स्ट डे ये हो जाएगा, नेक्स्ट डे क्लास होगा आपका, डेकार्त होगा, स्पिनोजा होगा। बोलिए, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं बोले मैं क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को, अभी पूछ सकती है। मैडम पीडीएफ बहुत छोटा बनाइए, थोड़ा और विस्तृत कर दीजिए। कर देंगे। एक लोग हाँ बोले मैम, कम से छोटा, कम 8 एक पन्ना लोग हो बोले गया तो बड़ा। 10 पेज, ठीक है, आप लोगों 10 का। पेज का कम से कम हो मैम। ओके। बहुत छोटा हो गया है मैम इसमें। और भी विस्तारित रूप से पढ़ना चाहिए। जी मैम, कम से कम 8 पेज हो, 8 पेज 9 पेज ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट का सिलेबस ओनली दिए इसलिए छोटा है। अगर डेकार्ट के बारे में जो कुछ भी है हम लोग पढ़ाई किए, नॉर्मली जो पढ़ते हैं, अगर शॉप दे देंगे तो होगा 10-15 पेज हो जाएगा। जी मैम, उसी लिए कह रहे हैं। वो तो बहुत हो जाएगा। आप लोगों के लिए नेट के लिए पहले एस्टेट का सिलेबस जो है ना, वो पहले खत्म करने के लिए दिए थे। ठीक है, आप लोग अगर चाहे तो एक साथ नेट का भी जो सिलेबस है फुल खत्म कर देंगे। आप लोग जो चाहेंगे वही वही उसी करेंगे, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। बोलिए, आप लोग सब लोग बोलिए। अभी अभी नेट का तो कोई जरूरी नहीं है, पहले ये देखना है इसका जो सिलेबस है वो कर दीजिए। ठीक है, तो इसका सिलेबस को पहले खत्म कर दिए, बीपीएससी इसके बाद ये जो एस्टेट का सिलेबस पहले खत्म कर देंगे ना, देखिए ना, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, फटाफट खत्म हो जाएगा, एक एक दिन में एक एक को हो जाएगा। ठीक है, हो जाने के बाद क्या होगा, ये तो कम्प्लीटली हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ में 1 2 3 4, ये तो 2 हफ्ता में हो जाएगा पूरा। देखिए ना, ऐसे ऐसे काउंटिंग करिए कितना है, उतना दिन में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आप लोगों का। इधर वाला तो नहीं है, इधर तक उतना दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हो जाने के बाद फिर दोबारा रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन जब करेंगे पूरा फुल करेंगे, तब भी एक एक दिन में कर देंगे। यहाँ पे जो सिलेबस है फुल खत्म करेंगे तब। लेकिन बुक में जो है ना, बुक जो लिख रही है, बुक में पूरा दे देंगे आप लोगों को। अगर आप लोग चाहे तो इस सिलेबस भी खत्म करेंगे, जो चाहेंगे आप लोगों का मन है, बोलिए, सब लोग सोचिए। अच्छा, एक लोग बोले थे स्टेट को पहले खत्म कर देंगे, आप लोग क्या बोले बाकी लोग? यस मैम। ठीक है, तब स्टेट का सिलेबस जो है पहले खत्म कर दी, ये तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, उसके बाद नेट का सिलेबस पकड़ के फिर पढ़ाएंगे। चलिए, आज तो खत्म हो गया। क्वेश्चन पूछेंगे मैं अभी, बोलिए। यस मैम, पूछिए। कार्टेशियन डुअलिज्म किनको बोला जाता है? कार्टेशियन डुअलिज्म किनका है? अभी बता दिया, डेकार्त का है। डेकार्त का है मैम। डेकार्त पढ़ा रही है, बदमाशी तो करना सीखिए, थोड़ा तो चालाक भी बन जाइए। अच्छा, और मैम पता था, बोल नहीं रहे थे बस। अच्छा, ना, ये तो गलत बात है, पता था नहीं बोले, ये तो गलत बात है, बोलना चाहिए। आई थिंक देयर फॉर आई एम, इसका यह क्या होगा, दूसरा कुछ बोलिए जो मीनिंग। डेकार्त ने अपना भाषा में क्या बोले थे? मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। और एक कजिटो एर्गो सम, दो ही याद रखिए। अच्छा, डेकार्त कितना द्रव्य के बारे में स्वीकार किया है? टोटली अगर मोटा मोटा अगर भाग करेंगे 2 होगा, एक होगा निर्भरशील, एक होगा अनिर्भरशील। मतलब एक गॉड है जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, स्वतंत्र है, और गॉड के ऊपर निर्भर करता है, वो होगा 2। क्या होगा? एक होगा चिंतन, थॉट, और जीव, और दूसरा होगा जड़ो। और क्या होगा? अच्छा, माइंड बॉडी रिलेशन का क्या नाम दिया है डेकार्त ने? इंटरेक्शनिज्म। माइंड बॉडी का जो संबंध है इंटरेक्शनिज्म। माइंड और बॉडी के बीच में कौन सा ग्लैंड काम करता है?
पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्लैंड, यस। अच्छा, डेकार्त ने ईश्वर के अस्तित्व के लिए ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट स्वीकार किया क्या नहीं किया? यस मैम, स्वीकार किया। ठीक है, चलिए ऐसे ऐसे वाला ही क्वेश्चन आएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे? नहीं आ रहा था मैडम क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ से आया था। क्या क्वेश्चन को क्या बोले? मालूम नहीं चल रहा था कहाँ से आ रहा है मैम, समझ नहीं आ रहा था। अरे क्वेश्चन आपका पढ़ाई बहुत ही कम है, आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप सुनिए, आप लोगों का इंडियन फिलोसफी खत्म हो गया ना? आप लोगों का काम है ऑल क्वेश्चन है ना? मैंने मैं तो बुक में तो मेरा बुक में तो है ही, लेकिन वो इंग्लिश बुक वर्जन में इतना है। मोटा है जो उसको सुनिए तो ना, उल्टा नहीं बन रहा। वहां पे देखिए मैम ना। को भी तो पूछा जाता है ना, जैसे वेस्टर्न फिलोसफी में बुक किसने लिखा है? नहीं, क्या बोले, बोलिए। मैम बुक का राइटर नेम भी तो आता है, आता है। कौन सा बुक किसने लिखा है हाँ हाँ इसमें? हाँ हाँ हाँ, डिटेल्स में वो बता देंगे। एक बात सुनिए, मैम जो इसमें आपने बुक का नाम तो नहीं बताया है इसमें पीडीएफ में ना? हाँ, मैं ये पीडीएफ को एडिट कर देंगे बोले ना, ये पीडीएफ को थोड़ा एडिट कर देंगे। मैं पहले पढ़ाने के टाइम बोले इस पीडीएफ को नहीं देंगे, इसलिए नहीं दिए, थोड़ा काम करना पड़ेगा इसमें। और एक बात है, आप लोगों को क्या बोलना चाह रहे थे, भूल गया जो। हाँ, इंडियन फिलोसफी तो खत्म हो गया ना पढ़ाना। तो आप लोगों के पास है थियरी 1 2 3 क्वेश्चन सॉफ्ट कॉपी पे है? यस मैम। सबके पास है? नहीं है तो नो मैं मैम, भेज देंगे। मेरे पास भेज नहीं देंगे। है। अच्छा, मैं भेज देंगे ग्रुप में, आज भेज देंगे। तो वहां पे हिंदी भी है, देखिए आप लोग हिंदी को पढ़िए। तो हिंदी को क्वेश्चन को पढ़िए, जितना इंडियन फिलोसफी में जितना क्वेश्चन है, तीनों थियरी 1 2 3 तीनों क्वेश्चन में आप लोग अगर हो सके तो प्रिंट कर लीजिए हिंदी क्वेश्चन को। तो तीनों क्वेश्चन में जितना जितना इंडियन फिलोसफी का क्वेश्चन है, ठीक है, जितना जितना इंडियन फिलोसफी का क्वेश्चन है सॉल्व करिए, पढ़ते रहिए, तीनों क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। 3 दिन में तीनों क्वेश्चन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन रीडिंग करिए। आंसर आता होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा, छोड़ दीजिए। लेकिन इंडियन फिलोसफी जो रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप लोग मेरा क्लास ध्यान से किए, अगर आप लोग मैं जो करने के लिए पढ़ने के लिए बोले अगर पढ़े, तो अभी देखिए 90-95% क्वेश्चन 100 मस्ट भी आप लोग आंसर कर पाएंगे थियरी 1 2 3 से। इंडियन फिलोसफी से जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, अभी बन जाएगा, क्योंकि अब मैं पढ़ा दिए। अगर किसी का नहीं बने तो मार्क करके रखिए, हमको पूछिए और क्वेश्चन को पीडीएफ कर लीजिए। अगर किसी का, सुनिए आप लोगों का, अगर किसी का कोई चीज का जरूरत है जो प्रिंट करने का बहुत अभी जरूरत हो रहा, आप लोगों के यहाँ खर्चा बहुत हो रहा, तो हमको बोलिए क्या करना है। मैं दूसरा जगह से प्रिंट करा के आप लोगों के घर में पोस्ट कर देंगे। तो प्रिंट का या पोस्ट ऑफिस का फुल खर्चा देना पड़ेगा, तो प्रिंट बहुत कम पड़ेगा पैसा, समझे? जी। आप लोगों के इधर 5 रुपया 10 रुपया करके लेता है ना? लेता है तो आप ज्यादा जब 4 करेंगे, रुपया, हाँ। तो ज्यादा हो रहा, तो मेरा पहचान वाला है जो 1.5 रुपया में कर देगा, तो 1.5-2 रुपया के अंदर कर देगा। तो वहां पे क्या करना, मैं आप बोल देंगे, मैं सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे और आप लोगों का एड्रेस भेज देंगे। पोस्ट ऑफिस पोस्ट करने के लिए 100 रुपया लगेगा ज्यादातर, आप लोगों का जो एड्रेस में देखे 100 रुपया लगेगा, क्योंकि बुक में लगा था 100 रुपया, तो 100 रुपया लगेगा, तो 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो हो जाएगा। मेरा लगा थोड़ा कम लगेगा, ज्यादा करेंगे तो। और नहीं तो रुकिए, मैं तो किताब बना रही हूँ। अच्छा, आप लोगों के पास यहाँ कोई पहचान वाला कोई है जो टाइपिंग में काम, कुछ मेरा कंप्यूटर में काम कर देगा, ऐसा वाला?
प्रभात है वो उनको लिए, उनका बात के छोड़ के और भी दूसरा काम है। किस टाइप का? जैसे देखिए मैं आप टाइप लोगों को दे देंगे क्या दिखाती है, एक उदाहरण तरीका से, उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे महत्व है ना। क्या हो गया था टाइपिंग पहले, म ह तो अलग हो गया था। डेकार्त स्पेलिंग कैसे हो गया था दिखाती है, डेकार्त को डेस्कार्त हो गया था। तो यहाँ पे आप लोगों का देखिए सब मैं रेड किया ना, जहाँ पे रेड है देखिए मैं सबको डेकार्त नाम को चेंज किए। देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग अलग लग रहा ना, तो डेकार्त को चेंज किए। जैसे ईश्वर, ईश्वर स्पेलिंग है ना, हस्वई दीर्घई तलवस्व बर, तलवस्व के नीचे ब होना चाहिए, क्योंकि तलवस्व क्या होता है, तलवस्व के बाद ब हो रहा था, ऐसे कुछ गड़बड़ हो गया था। जैसे देखिए पदार्थ, पदार्थ है ना, प दयाकर रॉय थॉय रेप होगा, लेकिन रेप ना करके रॉ को यहाँ रॉ हो गया था। तो ऐसे वाला कुछ थोड़ा मोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है जो ठीक कर देना है। अगर फिलोसफी का कोई स्टूडेंट होगा तो अच्छा होगा। ये प्रभात आप ये भी कम करेंगे? जी मैम बोलছি, अरे बोलिए। ये ऑफ कर देते हैं।